नमस्कार आप सभी लोगों का। मेरा नाम है देव शाह एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए इस फ्री मेंटोरशिप सेशन में। आज के हमारे सेशन का गोल बड़ा ही सिंपल है। आज हम उन चीज़ों पे बात करने वाले हैं जो चीज़ एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मेरे हिसाब से कोई भी कवर नहीं करवाता। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लीप शेड्यूल कैसा होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी तो हर कोई दे देता है लेकिन इन सब चीज़ों पे कोई भी बात नहीं करता और ये चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ता है। ठीक है, सो ये सेशन पूरी तरह से देखना है आप लोगों को। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले अपने बारे में मैं कुछ बता देता हूँ फॉर ऑल दोज हु आर न्यू टू दिस सेशन, हु आर सीइंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है देव शाह, मैं हूँ सीए फाइनलिस्ट एंड आर्टिकलशिप और सीए फाइनल की पढ़ाई के साथ साथ आई लाइक टीचिंग एंड आई लाइक मेंटोरिंग सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। और आज का ये वीडियो उसी मेरे इसी पैशन का, मेरे इसी क्रिएटिव हॉबी का एक हिस्सा है। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने हेल्प की है अपनी एग्जाम्स को क्लियर करवाने के लिए एंड मैंने खुद ने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स को क्लियर किया है विद 5 एग्जाम्शंस। सो मुझे लगता है कि आई विल बी एबल टू गाइड यू वेरी वेरी वेल। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ व्हाट आई लव द मोस्ट। चलिए, तो आज हम किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आज का सेशन आपको क्यों देखना चाहिए? वेरी सिंपल। आज का जो ये सेशन है मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि अगर मैं खुद सीए इंटरमीडिएट में हूँ तो मुझे एग्जाम से कुछ दिन पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। सो इट इज़ एग्जैक्टली, इट इज़ परफेक्टली अ स्टूडेंट फ्रेंडली सेशन। ऐसा कोई हाई लेवल प्रोफेशनल सेशन नहीं है, एकदम ही स्टूडेंट फ्रेंडली सेशन है, तो बिंदास देखना। ठीक है, 4 चीज़ों पे बात करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रेस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लीप, कुछ मिथ्स जिनसे आपको दूर रहना है एंड एक नया पॉइंट है कंटेंट जिस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ये चारों चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़िया रखेंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले। सबसे पहले आते हैं हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। अब देखो, स्ट्रेस हम सभी को होता है यार। इतना पढ़ाई हो चुका है, इतना पढ़ाई बाकी है, पेपर डिफिकल्ट आया तो क्या, पेपर इजी आया तो क्या, 100 विचार चलते हैं। एंड अभी जैसे जैसे एग्जाम्स और करीब होंगे, जैसे जैसे आप एग्जाम्स के और करीब अप्रोच करेंगे, ये विचार अपने आप बढ़ते जाएंगे। इसके 2 सिंपल सोल्यूशंस हैं। सबसे पहले एक्शन लेना सीखो। देखो, मेरे हिसाब से हम जितना अपने आप को इस पीरियड में फ्री रखेंगे, जितना आइडल रखेंगे ना, उतने ही ये ज़्यादा विचार हमारे दिमाग में आएंगे। तो अपने आप को इस पॉइंट ऑफ टाइम में इतना बिजी कर दो कि भाई तुम्हारे दिमाग को ये सब सोचने का टाइम ही ना मिले। एंड बिजी से मेरा मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा पढ़ो, नहीं। गेट इन्वॉल्व इन सम फैमिली टॉक्स, गेट इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स, गेट इन्वॉल्व इन स्टडीज़। ऑफकोर्स स्टडीज़ को ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ टाइम देना पड़ेगा अभी, बट अपने आपको किसी ना किसी चीज़ में हर वक्त बिजी रखो। और अगर कुछ करने को नहीं है ना, बिंदास सो जाने का। ठंडी का टाइम चल रहा है, सोने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो मेरे हिसाब से सोना गलत विचार करने से तो बेहतर ही है, आपका दिमाग सही रहेगा। ये एक चीज़। दूसरी चीज़, अपनी प्रिपरेशन और अपनी क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखो और लॉयल रहो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना 10 लोग आएंगे, 10 चीज़ें आपको बोलेंगे कि भाई ये भी, अरे तूने ये नहीं पढ़ा, अरे तूने ये नहीं पढ़ा। उनको पलट के चुपचाप जवाब देने का, नहीं पढ़ा भाई, जा, क्या हो गया, मुझे अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा है, मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ लॉयल हूँ, तुझे क्या। ये जब आप बोलोगे ना, तब आपका दिमाग आपके साथ खड़ा रहेगा एंड ये सबसे ज़रूरी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बी लॉयल टू योर प्रिपरेशन। देखो, मुझे पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं हम सब ने गलतियाँ की है, राइट। बट अभी उन सब के बारे में सोचने का अपने पास टाइम नहीं है। जो जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, स्टे लॉयल टू इट। ठीक है, और किसी भी अरे गहरे नट्ठू गहरे की एडवाइस मत लेना। अगली चीज़, स्लीप। अब स्लीप के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। इट इज़ अ ड्यूअल बेनिफिट फैक्टर। ठीक है, अब सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए या रात को देर तक पढ़ना चाहिए, विच इज़ मोर इफेक्टिव। मैंने खुद ने एक एनालिसिस किया था जहाँ पर मैं खुद सुबह एक महीने मैं खुद सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहा था और अगले महीने में रात को देर तक जग के पढ़ रहा था। एंड मैंने ऑन एन एवरेज मार्क किया कि मैं कितनी चीज़ें रिटेन कर पा रहा हूँ। जब मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ रहा था ना, तो 65% वॉज what I was able to retain the very next day. Excuse me. And when I was sleeping late at night, I was able to retain only 35% of the things which I have studied one day before. अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब आप रात को लेट सोते हो ना, अगले दिन सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। एंड हम कहते हैं ना कि अगर शुरुआत सही नहीं है तो आगे का दिन भी सही नहीं जाता है। तो अगर शुरुआत ही आपकी सुस्ती सुस्ती होगी तो अगले आगे का पूरा दिन आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। बट अगर अर्ली मॉर्निंग आप उठ गए और अर्ली मॉर्निंग आपने अच्छे से परफॉर्म किया तो भाई आगे का पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। तो स्लीप के लिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। वही जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे कहा करते थे, मेरे हिसाब से वही चीज़ बेस्ट है। ठीक है, अगला। अब ये 6 मिथ्स
ये 6 ऐसे मिथ्स है जिसके आपको दूर रहना है। क्या क्या है मैं आपको क्विकली एक बार बता देता हूँ। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन। प्लीज़ इस मिथ से दूर रहना भाई। हर सवाल को प्रैक्टिस करने का आपके पास एग्जाम से 1.5 दिन पहले टाइम मिलेगा? आप खुद सोचो, नहीं मिलने वाला है। तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो छोटे छोटे होंगे, जो बहुत कम कम कॉन्सेप्ट वाले बेस्ड होंगे, वो शायद आपको छोड़ने पड़ सकते हैं। यू विल हैव टू कंसाइज योर प्रिपरेशन, क्योंकि जितने भी लोगों ने अपनी एग्जाम्स को क्लियर किया है, दे हैव कंसाइज्ड देयर प्रिपरेशन, दे हैव मेड देयर प्लान्स कि मेरे को आखिरी 1.5 दिन में बस इतना प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी सब मुझे बेसिक्स है, बाकी सब मुझे आता है। ठीक है, दूसरी चीज़, यू हैव टू कंप्लीट फुल सिलेबस। भाई ये जो चार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ये वाला चार्ट देख रहे हो, 90% इज ओके। आपको अगर कोई सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपसे नहीं बनता, अगर आप 90% या उससे ऊपर का भी सिलेबस अब तक कवर कर लिए हो, इट इज़ ऑल टुगेदर फाइन। कोई ज़रूरत नहीं है 100 मतलब 100% करके ही जाना है, वरना फेल हो जाओगे ये सोच के जाने का। ऑफकोर्स आप 10% कम करके जाओगे तो 10% आप कम अटेम्प्ट कर पाओगे, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। बट मुझे एक बात बताओ, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अगला एक महीना 10% सिलेबस कवर करने में लगा दो, या फिर अगला एक महीना 90% सिलेबस को अच्छी तरह से प्रॉपरली रिवाइज करके जाओ, विच विल बी मोर बेटर। ऑफकोर्स द सेकेंड ऑप्शन कि मैं जितना सिलेबस किया हुआ है मैं अच्छी तरह से रिवाइज करके जाऊँ, तो भाई फुल सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, अब तक जितना भी किया है शिद्दत से उसे रिवाइज करो। अच्छा, तीसरी चीज़, थियोरी में ये बहुत लोगों को गलत फैमिली होती है, दैट आई हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड। भाई कोई ज़रूरत नहीं है सारे वर्ड्स याद रखने की। ठीक है, मैं आपको एक सच बात बताऊँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन जी को भी आप बोलोगे ना कि ऑडिट का पूरा सब्जेक्ट तू याद कर ले, नहीं कर पाएगा वो। क्यों नहीं कर पाएगा वो? क्योंकि सीधी बात है, वो कोई रट्टू पोपट नहीं है, और आपको भी कोई रट्टू पोपट नहीं बनना है भाई। कीवर्ड्स याद करो, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करो, आपको एग्जाम के डे पे बहुत हेल्पफुल होगा। कीवर्ड्स का मतलब अच्छी तरह से जान लेना है। अब ऐसा नहीं है कि कीवर्ड्स को रट्टा मार के चले गए, नहीं, कीवर्ड्स कर रहे हो ना, उसका मतलब अच्छी तरह से जान लो, ताकि एग्जाम में जब आप आंसर बनाने बैठो ना, तब आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होगा कि यार इस वर्ड को इधर यूज़ करूँ, इस वर्ड का मतलब क्या है, मैंने याद तो कर लिया है। बट कीवर्ड्स तक अपने आप को सीमित रखो, चीज़ों का मतलब समझो और चले जाओ एग्जाम में। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ थिंग, हाँ ये मुझे बहुत लोगों से शिकायत है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई तूने अगर 1 मिनट भी फ़ोन यूज़ किया ना, तेरा पूरा दिन बर्बाद है। तूने अगर एक निवाला भी जंक फूड का खाया ना, तेरी पूरी हेल्थ खराब है। अरे मुझे एक बात बताओ, समंदर से एक लोटा पानी कम कर लोगे तो क्या समंदर मैदान बन जाएगा क्या? अरे नहीं मेरे भाई, इतना ज़्यादा ना आप जो अपने एनवायरनमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस डालते हो ना, इसी से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो 1 मिनट भी फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, नहीं 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 नहीं, मैं तो एक दिन भी जंक फूड नहीं खाऊंगा। भाई नहीं होने वाला है, एकदम रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, नहीं होने वाला है। थोड़ा तो अपन क्या कहते हैं, थोड़ा तो अपना दिमाग ललचा ही जाता है ना। हाँ, बट वो 5 मिनट का बोल के आप जो 5 घंटा फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो कंट्रोल करना है। 5 मिनट बोल के अगर आप 5 मिनट फ़ोन यूज़ करके वापस से पढ़ाई पे आ रहे हो, देन इट इज़ टोटली नॉर्मल। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं डालना है, बट लिमिट में करना है, ये चीज़ है। ठीक है, द सेम अप्लाइज टू जंक फूड। ठीक है, अगर आपने हफ्ते में एक बार बाहर से मंगवा के खा लिया और सोच समझ के मंगवाया, किसी अच्छी जगह से मंगाया, डोंट वरी, आपकी हेल्थ कोई बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो जाने वाली है। बट आप रेगुलर बेसिस पे जंक फूड खा रहे हो, देन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ। समझ रहे हो, ये चीज़ है। एंड छठी और आखिरी चीज़, यू विल ऑलवेज रिकॉल एवरीथिंग टू द फुलेस्ट। इस चीज़ पे मानना ही बंद कर दो मेरे भाई। हर चीज़ एग्ज़ाम के दिन पे याद आएगी, नॉट नेसेसरी। और वही गेम है, तुम जितना याद कर सकते हो, तुम्हारे दिमाग में जितनी भी चीज़ें स्टोर्ड है, तुम उन चीज़ों के बेसिस पे कितना अपने पेपर में आउटपुट दे सकते हो, तुम्हारा रिजल्ट उस चीज़ पे बेस्ड है। 100% चीज़ें ना तुम आज तक पढ़ पा रहे हो, ना पढ़ पाओगे। 100% चीज़ें ना आज तक रिकॉल हुई थी, ना कभी हो पाएगी, एकदम फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट जितना भी तुम्हें याद है, जितने भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास है तुम्हारे ब्रेन में, तुम उन्हें किस तरीके से यूज़ कर पा रहे हो फॉर द बेस्ट रिजल्ट, ये डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारा सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब कंटेंट आखिरी चीज़ पे मैं ध्यान रखता हूँ भाई। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये 30 दिन तूने 24 घंटा पढ़ाई करना है तो तेरा काम हो जाएगा, ये 30 दिन तूने 25 घंटा पढ़ाई करना है तू भाई पास होगा। अबे कैसे 25 घंटा पढ़ाई नहीं होगा, अबे कैसे तेरे को रात को सोना है। भाई ये सब फालतू गिरियों से दूर रहने का। ठीक है, आई एम सॉरी आई यूज दैट वर्ड, बट ये सब फालतू गिरियों से आपको दूर ही रहने का। पता है क्यों? क्योंकि इन सब से ना बस आपकी मेंटल हेल्थ ही खराब होने वाली है और कुछ नहीं होने वाला है भाई। तो जितना शिद्दत से पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ये एरे गहरे लोगों की बातों में आना बंद करो, सही कंटेंट देखो।
इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ऑल दोज मोटिवेशनल वीडियोज़ कोई रिविजन लेक्चर देख लो, कोई रिविजन वीडियो देख लो, उससे आपका भला हो जाएगा भाई। समझ में आ रही है बात? ओके, सो दैट इज योर कंटेंट चॉइसेस विल मैटर द मोस्ट। चूज अ 30 सेकेंड रिविजन वीडियो इंस्टेड ऑफ अ 30 सेकेंड इंस्टाग्राम रील। आप में से जितने भी लोग ये चीज़ समझ गए मेरे भाई, यू हैव मेड द राइट कंटेंट चॉइस ऑलरेडी। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम देखो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे इस वक्त बहुत कंटेंट आ रहा है, मुझे भी पता है, बट आप क्या चूज करते हो वो तो आप पे डिपेंड करता है ना भाई। दिखाने वाला तो आपको हर चीज़ दिखाएगा, बेचने वाला तो आपको हर चीज़ बेचेगा, आपको क्या खरीदना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ इट। ओके, एंड विद दैट वेल डन इफ़ यू हैव रीच द एंड ऑफ दिस सेशन। एंड अगर आपको पसंद आए, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी बात रिलेटेबल लगी हो तो भाई लाइक करना, कमेंट करना अपने व्यूज़ इस सेशन के बारे में। एंड अगर आपको कुछ जानना है तो भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। शेयर कीजिए मेंटरशिप सेशन उन सभी लोगों को जिन्हें लगता है कि वो जो है गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मतलब आपको लगता है जो लोग गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, शेयर कीजिए एंड मेक देम वेक अप। एंड भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी काफ़ी सारे वीडियोज ऐसे आएंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली टिल द एंड। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट। एंड बस अभी इन सब चीज़ों को उतारो एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप बस अपनी एग्जाम्स में फतेह करके आओ। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।